की कृपा, आपका किया गया दान, आपका किया गया सत्कर्म, आपका किया गया पुण्य, आपका किया गया भजन, आपका किया गया नाम जाप कहां काम आता है यह आप भी नहीं जान सकते। ये आप भी नहीं जान सकते कि आपका किया गया पुण्य किस जगह पर आएगा। हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं। आप और हम तो केवल एक निमित्तता है, पर सबसे मूल अगर कुछ है तो वो मंत्र ही है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। या पंचाक्षर जप लो, नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र। अब उसमें भी विवाद चल रहा है। कोई कहते हैं कि ओम लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। तो हमारे शंकर जी का तो पंचाक्षर मंत्र है। कौन सा मंत्र है? पंचाक्षर, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अब उसमें आप नमः शिवाय ओम लगा लो, चाहे ओम नमः शिवाय। पर शिव महापुराण में लिखा है पंचाक्षर मंत्र, और पंचाक्षर 5 अक्षर का नमः शिवाय। आप उसको जप लो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप उस मंत्र का स्मरण करते, आपका किया गया पुण्य, सत्कर्म, दान, भजन, कीर्तन, नाम जाप, ये सब सम्मुख में आकर खड़ा हो जाता है। आपको कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे एक भक्ति करने वाला भक्ति को ही ढूंढता है, भजन करने वाला भजन वाले को ढूंढेगा, स्मरण करने वाला स्मरण करने वाले को ढूंढेगा, नाम जाप करने वाला नाम जाप करने वाले को ढूंढता है। जैसी आपकी दृष्टि होगी सामने वाला वैसा नजर आएगा, आपको वो फल उसके अनुकूल मिल जाएगा। दो बहुत धनिक सेठ दो बैठे हुए थे, बहुत पैसे वाले थे, अच्छे। तो दोनों बात कर रहे थे, मेरा नौकर बड़ा मूर्ख है। दूसरा बोला मेरे नौकर के बराबर मूर्ख नहीं होगा। मतलब तेरा भी नौकर मूर्ख है? बिल्कुल। उसने कहा प्रैक्टिकल करके बता। उसने कहा मेरा नौकर इतना मूर्ख, अभी तू देख 2 मिनट के अंदर। उसने अपने नौकर को बुलाया, इधर आ। हाँ सेठ जी, ले ये 10 रुपए पकड़, एक टीवी खरीद ला। कितने रुपए में? अब 10 रुपए में टीवी आएगी। उसने नौकर को दिया, नौकर कुछ पूछा ना ताछा और 10 रुपए लेके टीवी लेने चला गया। तो उसने कहा देख, मेरे नौकर जैसा मूर्ख संसार में मिलेगा? उसने कहा तेरा नौकर तो फिर भी ठीक है, अभी मेरा नौकर की देख कितना बड़ा मूर्ख है। उसने बुलाया, इधर आ। जी सेठ जी, ऑफिस देखा है? हाँ। जाकर देख क्या कि मैं बैठा हूं कि नहीं बैठा। जी सेठ जी। उसने कहा देख कितना बड़ा मूर्ख है। अब ये गया ऑफिस देखने, ये गया 10 रुपए की टीवी लेने। अब ये दोनों एक जगह पे मिल गए। अब दोनों मिले तो दोनों ने मिलते सी बात करी, मेरा सेठ जी तो इतना बड़ा मूर्ख है ना, उसमें अक्ल ही नहीं है बिल्कुल भी। तो दूसरे ने कहा तेरे सेठ जी से बड़ा मूर्ख मेरा सेठ है। अब देखो मूर्ख को मूर्ख ने कहा, तो ने कहा तेरा सेठ कैसा मूर्ख है? अरे उन्होंने 10 रुपए दिए मुझे टीवी लाने के लिए, तो फिर लाने को तो मैं 10 रुपए की 10 टीवी ला देता, पर सेठ जी में अकल ही नहीं, आज रविवार है। बोल, मेरे सेठ जी जैसा मूर्ख कहीं देखा तूने? अरे तेरा सेठ तो फिर भी कम मूर्ख है, मेरा सेठ तो उससे बड़ा मूर्ख है। क्या हुआ? मेरे सेठ जी ने बोला कि जा ऑफिस में देख के मैं हूं कि नहीं। सेठ जी में इतनी अक्ल नहीं है, पास में मोबाइल रखा था, फोन लगा के पूछ लेते कि हूं कि नहीं। और मुझे भेज रहे देखने के लिए। वो जो देख रहा है उसको वही नजर आ रहा है।
आपका जो विश्वास है, आपका जो भजन है, आपका जो दान है, आपका जो पुण्य है, सत्कर्म है, सामने आता है। शिव महापुराण की कथा में जलंधर का जो चरित्र आया है, ये जलंधर किसका स्वरूप माना गया है? स्वयं कहा शंकर भगवान को जब क्रोध आया, भगवान ब्रह्मा जी ने देखा शिव जी के क्रोध को खींचा, अवधूतेश्वर रूप बनाया, अवधूतेश्वर रूप के क्रोध को ले जाकर समुद्र में डाला घोड़ा बनाकर। उस समुद्र में डालते से एक बालक प्रकट हुआ जिसका नाम जलंधर हुआ। अब जन्म किसने दिया? शिव से ही पैदा हुआ, शंकर से ही पैदा हुआ, और शंकर ही उसका संहार कर रहा है, शिव ही उसको मार रहा है। हमारे जैसा ही जीवन है। आप में से कितने लोग हैं जो मुहूर्त देख के पैदा हुए थे? अरे बोलो तो सही। ना हम होंगे ना आप होंगे, कि ऊपर से मुहूर्त देख के पैदा नहीं। भी साहब ब्रह्मा जी जरा पत्र उठाकर देखो ना हम कौन से मुहूर्त में पैदा हुए। ब्रह्मा जी बोले गर्भ में पड़ा हुआ है, मुहूर्त की कोई जरूरत नहीं। अब आप में से कितने लोग हैं जो मुहूर्त देख के मरेंगे? नहीं, मैं तो शुभ मुहूर्त में ही मरूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, या लाभ में ही मरूंगी, या अमृत में ही जाऊंगी, या चल में ही जाऊंगी, काल में नहीं जाऊंगी। जन्म लिया तो मुहूर्त देखा था? जम के बोलो जरा। नहीं। मरे तो मुहूर्त देखा था? नहीं। पर जन्म लेने के बाद से लेकर मरे उस तक मुहूर्त ही मुहूर्त देखा, खूब देखा। और मेरे शिव कहते हैं घड़ी मैंने बनाई, पल मैंने बनाया, समय मैंने बनाया, नक्षत्र मैंने बनाया, सारी घड़ियाँ, पल, नक्षत्र, वार, तिथि सब मेरे द्वारा बने हैं। तो तुम मुझ पर विश्वास कर, मेरा नाम लेकर तो किसी भी घड़ी बस कूद पड़, फिर देख मुहूर्त तेरे अनुकूल होगा, मुहूर्त तेरे अनुकूल होगा। तू मेरा नाम लेकर कूद तो सही। मेरा भजन कर नहीं रहा, नाम मेरा ले नहीं रहा, और किसी को फोन लगाकर पूछे अरे गुरुजी जरा मुहूर्त बता देना, मेरे को दुकान खोलना है। हाँ तो गुरुजी ने मुहूर्त बताया, दुकान खोली भी आपने, सब कुछ हुआ, फिर क्या दिक्कत है? पर हम मुहूर्त तो देखे हैं, पर हमारा विश्वास, अगर गुरुजी ने बता दिया था कि इस मुहूर्त में हमें पूजन करना है, तो गुरुजी के वचन पर विश्वास करो, शिव के वचन पर विश्वास करो, भगवत भजन पर विश्वास कर कर कि अब मैं इस मुहूर्त में कर रहा हूं, अब भगवान के भरोसे पर छोड़ दिया, अब वो तारेगा मारेगा ये उसके ऊपर है, अब मैं भटकूंगा नहीं, अब वो साधेगा, अब नहीं, अब भटकना है ही नहीं भटकना मेरे को। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। ये पूरी शिव महापुराण की कथा केवल विश्वास की कथा है। आप चाहे सुने ना सुने, आप जहां बैठकर आस्था चैनल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर जहां श्रवण कर रहे, ये विश्वास की कथा, ये कथा आपको भगवान के प्रति विश्वास जागृत करती है। कि भगवान है, उसको पहचानना है हमको, किस भाव में हमें जानना, ये विश्वास पैदा करती है। और किसके हृदय में विश्वास पैदा करेगी? तो कहा जैसे वो बच्चा नहीं होता, वो हमारे गंगा जी नहाने जाओ तो एक रस्सी में एक चुंबक चिपका के गंगा जी में घुमाता रहता है,
और गंगा जी में घुमाता है और बाद में खींचता है तो उसमें सिक्के निकल कर आते हैं। उसी तरह शिव महापुराण एक चुंबक है, भगवान ने उसको भक्ति के डोरे से बांध कर रखी है, संसार के सागर में घुमा रहा है। जो चिपक गया वो भगवान का हो गया, जो नहीं चिपका वो रह गया। अब ये आपके ऊपर, आप चिपक जाओ तो अच्छा है। वो रोटी बनाने वाली माताएं होती है ना, वो रोटी बनाती हैं, सब माताएं जो रोटी बना रही ना, माताएं सब घर में बनाए। तुम तो तुम्हारी क्यों विचार, अब कल पति भी बनाएगा, ऐसा तो है। तो रोटी बनाने वाली जो माताएं होती हैं, रोटी बनाती, तो उस रोटी को बेलने से पहले थोड़ा सा बेल के और वो आटा रखा रहता है उसकी थाली में, उसको कहते हैं पलेथन। उसमें उसको काय के लिए लगाती है, जम के तो बोलो, वो काय में नहीं चिपके, चकोटी में, और वो बेलन में नहीं चिपके, तो उसमें पलेथन लगाए। और जहां से रोटी चिपक जाती है वहां से फिर तवे पे फूलती है, अरे जम के तो बोलो नहीं फूले। उसी तरह संसार की चकोटी पर परिवार के बेलन से अपन सब रोटियों को बेला जाता है, आप हो चाहे हम हो। इसमें शिव महापुराण का पलेथन लगाते रहो तो चिपकोगे नहीं, ये पक्का है, चिपकोगे नहीं। और जो पलेथन नहीं लगा वो चिपक गया, और चिपकने के बाद में फिर उसको तवे पे जब डाला, भले तुम कितना ही होके घुमा लो, पर जहां से चिपकी थी ना वहां से तो फूलेगी नहीं बात, चाहे कुछ भी प्रयास करो। फिर रोटी को ऐसे दबा दबा के फुलाओ कि इनंग से फूल गई, इनंग से फूल गई, इनंग से फूल गई, पर वो भी ऐसी ढीठ जहां से चिपकी थी वहां से नहीं फूली, वो नहीं फूले। जहां से चिपकी थी वो क्या फूलूंगी नहीं, चाहे कुछ, तो चिपका ही क्यों। बस यही संसार है, जो संसार से चिपक गया, परिवार कुटुंब कबीले से चिपक गया, फिर वो नहीं फूला। फिर वो कभी फूल ही नहीं पाया। बस एक बार जो परमात्मा के पलेथन को लगा लेता है, इस संसार में आने के बाद जिसको ये पलेथन लग गया, फिर वो चिपकता नहीं है, फिर वो केवल एक परमात्मा का हो गया। खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे, कि मैं तो हरि की दीवानी ऐसी हो गई रे, सपनों में आवे मारा सांवरिया। सत्संग ऐसा सुहाए। अब रात्रि को 10 बजे कथा सुनने बैठना है तो सुबह 10 बजे जगह झेली, और जगह घेरने के बाद 10 बजे से कथा सुनी, 1 बजे विराम हुई, 1 बजे विराम हुई ने 1:30 बजे तक खीर पी, 1:30 बजे तक खीर पी। इसके बाद में फिर सोने की तैयारी, तो गद्दा और कम्बल ढूंढा, फिर गद्दा और कम्बल मिला तो जगह ढूंढी, फिर जगह ढूंढने के बाद फिर सोए। सोते सोते भी मालूम पड़े, याद आ गई कि दवाई तो खाई नहीं, फिर पानी भरने गई बॉटल, फिर भर के आई तो पड़ोसन उसी गद्दे पे सो गई, फिर उससे हटाया, फिर जाकर अपने गद्दे पर सोए करे, तो ऐसे सोते सोते सुबह की 4 बज गई। कितनी बज गई? 4। और इतना में एक तो इतनी चतुर थी, वो पहले ही नहावे चली गई, और नहा धो के और आके फिर बढ़िया दिया मियाँ लगा के, और इन सब के देख के कह रही, बता ये तो सती की सती रह गई, मैं तो जाके छोटी मोटी करे नहा धो के तैयार पूजन करे, ये तो सती की सती रह गई, मैं तो चली गई तैयार। और फिर किसी ने पूछा, क्यों तुम सोई नहीं गई? अब ये सब जाएगी ने, मैं सोऊंगी, मैं तो पहले नहा धो के सोई। अच्छा चतुर थी वो, तो चतुर हो गई, खूब बढ़िया। शिव पुराण कह रही, जलंधर शिव का ही अवतार, पर संहार भी शिव ही कर रहा है।
जन्म देने वाला परमात्मा है तो मारने वाला भी परमात्मा। उधर दिया उसने तो भरेगा भी वही। हम क्यों चिंता करें? क्यों चिंता करें? जब राम जी बैठा है, शिव जी बैठा है, कृष्ण बैठे, फिर चिंता क्यों? बस किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। अरे होगा वही प्यारे जो मेरे राम जी को भाएगा। होगा वही प्यारे जो मेरे राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए और जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाही विधि राखे राम ताई विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से जूझा नाता। साधु संगे राम रंगे अंग अंग रंगिए। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। हानि लाभ जो कुछ भी है, चाहे दुख है सुख है हानि है लाभ है, सब परमात्मा पर छोड़। व्यक्ति के मरने के बाद 10वें के दिन एक काम होता है जिसको कहते हैं घाटे का काम। बोलो याद है सबको? अरे बोलो तो कौन सा काम है? घाटा। उसको घाटे का काम क्यों कहते हैं? घाटा का क्यों बोलते हैं? घाट का काम क्यों बोलते हैं? घाटा का काम क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेचारे ने जिंदगी में खूब कमाया, आखिरी में बड़ा नुकसान पाया, सब छोड़ के चले गया, बड़ा घाटा लगा, इसलिए 10वें पे घाटे का काम कर दिया कि इसको घाटा बड़ा लगा। जोड़ा खूब था, अलमारियां भी बड़ी, तिजोरियां भी बड़ी, धन भी कमाया, वैभव कमाया, सब कुछ, गाड़ी बंगला जमीन जायदाद सब सुख सामान इकट्ठा करा, पर आखिरी में घाटा लगा, सब छोड़ कर गया, कुछ लेकर नहीं गया। ले जाने वाला तो केवल एक ही चीज थी, क्या? जो ये भगवान की कथा आप सुन रहे हो, जो राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम जप रहे हो, बस ये ले जाने वाला, बाकी का सब छूटने वाला, सब छूटने। जलंधर भगवान शिव ने मारा, पर भगवान विष्णु से कहा पहले इसका साथी तो डिगा ही है, अगर वृंदा का साथी तो नहीं डिगा तो ये मरने वाला नहीं है। नारी का साथी तो डिग गया तो गया। भगवान भी ऐसा ही है। वो जैसे विक्रम और बेताल की कथा सुनी आप लोगों ने? विक्रम बेताल की कथा में क्या आता है कि तू बोला मैं चला। भगवान की भक्ति भी ऐसी है, तू झूठ छल कपट प्रपंच में लगा, भगवान के मैं चला, फिर मैं तेरे पास में नहीं रहता। तू चाहे नवरात्रे में चाहे कन्या भोजन करा ले, होए अभी नवरात्रे गए लोग खूब नंगे पैर रहे, कन्या का भोजन कराया, भंडारा कराया, ये कराया वो कराया, सारे व्रत करे, सारे उद्यापन करा, सब कुछ करा, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कन्या को आप भंडारा कर रहे, भोजन कर रहे, सारा व्रत धारण कर रहे, नंगे पैर घूम रहे और एक टाइम भोजन कर रहे और दूर दूर जाकर माता रानी का दर्शन कर रहे, पर केवल 9 दिन तुम्हारी ऐसी भक्ति नहीं होना चाहिए। बाकी के दिनों में तुम कन्याओं के लिए, स्त्रियों के लिए, नारियों के लिए आड़ा टेढ़ा विचार करो, गलत दृष्टि से देखो और केवल 9 दिन माता की आराधना कर लो, तो क्या 9 दिन में माता प्रसन्न हो जाएगी? केवल 9 दिन। और तुम्हारे 9 दिन के तप
के बल पर क्या भगवान तुम्हें सब कुछ दे देगा? पीछे का बाकी का समय नहीं देखेगा कि इसने पहले क्या करा? मेरे भगवान के सामने तुम्हारी किताब सारी खुली है, चाहे तुम हो चाहे हम हो। जैसा करोगे वैसा भरोगे, चाहे हम हो चाहे आप हो। कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा महाराज, अच्छे अच्छे को भोगना पड़ता है, चाहे कोई भी हो, भोगना तो पड़ता है। माता जानकी जी ने तोती गर्भ से थी और उसको केवल वो राम राम जप रही थी और उस तोती को पकड़ लिया था और पिंजरे में रख लिया था। पिंजरे में रख लिया था। आखिरी में श्राप लगा था माता जानकी जी को कि मैं भी पिंजरे में रही हूं, तुम्हें भी कैद में रहना पड़ेगा। गर्भवती हूं मैं और मेरे पति का वियोग मुझे सहना पड़ा है, तुम्हें भी गर्भ अवस्था में अपने पति का वियोग सहना पड़ेगा। अब सोचो, जो स्वयं माता जानकी है, स्वयं लक्ष्मी है, स्वयं माता सीता है, उनको भी गर्भ अवस्था में अपने पति का वियोग सहन करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि कर्म का लेख फिर कहेंगे भगवान से नहीं डरना मत डरो, धर्म और शास्त्र से नहीं डरना मत डरो, वेद और पुराण से नहीं डरना मत डरो, गुरुओं से नहीं डरना मत डरो, संत महात्माओं से नहीं डरना मत डरो, किसी से मत डरो। तुम घर के बुजुर्गों से नहीं डरना, माता पिता से नहीं डरना, घर के बड़ों से नहीं डरना, मत डरो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म जैसा करोगे वैसा भोगना पड़ेगा। 10 दिन हम दूसरे का बुरा करते हैं और एक दिन में जाके आज शिवरात्रि है, शंकर जी का पूजन कर लेंगे। सावन का महीना, एक महीने में दाढ़ी नहीं बनाऊंगा, ना बाल नहीं बनाऊंगा, ना मैं ये नहीं करूंगा, ना वो नहीं करूँ। फिर वही वाली बात आ गई, हम प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, पर दुनिया का धन सबका खा जाते हैं। हम खा जाते हैं। हम प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, पर किसी का हमारे पास में माल मिल गया, अभी किसी का पड़ा पड़ाया ना मोबाइल मिल जाए, ढाक के रख जाए, इनकी दृष्टि पड़ेगी, ढाक दो उसको। अभी किसी का पड़ा हुआ मोबाइल मिल जाए, बोलो ईमानदारी से, फिर तो और वहां तक साड़ी नहीं भी पहुंचे तो एक पटली। अब अभी माँ होटल पे खाना खा रही थी तो क्या, मैं प्याज नहीं खाती, मारे दाल बगा रहे तो प्याज मत डाल जे, और यहाँ मोबाइल निपटा गई। मोबाइल मारे प्याज मत डालना हो, मैं लहसुन भी नहीं खाऊं, बस प्राण खाऊं हो। सोचे सो भगवान भी सोचे रे राम जी राम ने 9 दिन व्रत करे ने 1 महीना व्रत करे ने सोमवार सोमवार करे, बाकी का दिन तो सब गलत काम करे। तो भगवान भी तो सोचे कि भाई क्या करे, और सोचे कि भगवान मेरी सुनेगा। मैं भगवान का पूजन कर रहा हूं, मैं दूध चढ़ा रहा हूं, मैं पूजन अर्चना कर रहा हूं और मैंने व्रत करा, भगवान मेरी सुनेगा तो भगवान के पुराना इतिहास लेकर आऊंगा, पूरी वसीयत देखूंगा, उसके बाद रजिस्ट्री और नामांतरण होगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? सब देखना तो पड़ेगा। अब तुम तो क्यों नहीं साहब, तुम तो अभी की फाइल देखो ने, तुम तो निपटा दो साहब। भगवान बोले काय को निपटा दे ऐसा? पुरानी देखे, पूरी 84 लाख योनियां जो काट कर आया है, सब देखा जाएगा, एक 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 सब। पहले सिर में जूं बन के रहा था, खूब खून पिया, उसका भी हिसाब लेगा। एक एक हिसाब छोड़े वह।
भगवान की भक्ति का एक बहुत ध्यान रखता है बस कि हाँ ठीक है। पाप को भगाना है, स्मरण करना है। भजन में, संकीर्तन में, सत्संग में जब भजन करने बैठो, कहीं भजन गाओ तो ताली भी बजाने का प्रमाण आ जाता। कहीं शिव जी के मंदिर में गए तो कितनी बार ताली बजाई जाती है? 3 बार। ताली 3 बार बजा दी जाए, पाप कर्म सब बेकार हमारा जो करते हैं वो सब छूट जाता। भजन में बैठो, सत्संग में बैठो, कहीं भजन गाने का मौका मिले तो ताली झट से बजाओ और अच्छी दम की बजाओ। उसका भी कारण है कि पाप जो आसपास में घूम रही हो तो निकल जाए, शरीर में भरा हो तो निकल जाए। और ताली नहीं बजाओ तो क्या पड़ोसी का अपने चढ़ जाए, क्योंकि वो पाप के भगा है तो भग के कहीं तो जाएगा। और तू नहीं बजाए, ऐसे ही बैठा तो मुसद्दी लाल जैसा, तो वो इधर भरा गया। और जैसे वो माताएं वो सिर में से नहीं निकाले जूं और निकाल के फिर ऐसी, अगर वो निकाल के यूं ही पटक दे तो वो दूसरे पे नहीं चढ़े। बोला जम के तो बोला चढ़े कि नहीं चढ़े। उसी तरह हमारा पाप निकले उसी समय निपटा दो। जैसे भजन में भजन गाए और तुम ताली बजाओ तो ये पाप निकल गया। नहीं तो मालूम पड़े जितनी तेज ये बजाए नहीं बेरू, बस उससे तेज तुम्हारी ताली की आवाज आना चाहिए तो समझो कि उधर की उधर रह गया। नहीं तो मालूम पड़े उधर से उधर चढ़ गया। बड़ा बड़ा ध्यान रखना पड़ता है साहब, बहुत ध्यान रख। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। बड़ा कठिन है भगवान की दृष्टि से बचना, बड़ा कठिन। बस जलंधर को मैं मार दूंगा पर वृंदा का सातित्व आपको डिगाना पड़ेगा। भगवान विष्णु बोले वृंदा के सातित्व को डिगाने के लिए मुझे क्या करना है? मैं जलंधर को लेकर जा रहा हूं, तुम जलंधर बनकर उसके घर में चले जाओ। अगर मैं जलंधर बनकर जाऊंगा सातित्व डिग जाएगा। ये कथा सतयुग की, यही कथा त्रेता में भी आई। जब कुंभकर्ण को जगाया तो कुंभकर्ण ने पूछा भैया रावण से, रावण लंकाधिपति मेरा भाई मुझे क्यों जगा रहा है? तुझे मालूम नहीं राम और रावण का युद्ध हो रहा है। किसके लिए? सीता के लिए। तो कुंभकर्ण बोला क्या भैया तू भी एक स्त्री के लिए युद्ध लड़ रहा है? उसको तो तू चुटकी में अपना बना सकता था। रावण ने पूछा वो कैसे? कुंभकर्ण बोला अगर सीता को अपना बनाना था तो राम बनकर चले जाता, सीता तेरी हो जाती। रावण बोला फालतू की बात मत कर, जो तू बोल रहा है मैं प्रैक्टिकल करके देख चुका हूं। जब जब मैं राम बन के सीता के सामने जाता हूं तब तब सीता मुझे मां की तरह नजर आने लगती है, इसलिए मैं राम बनना छोड़ दिया है। मैंने राम बनना ही छोड़ दिया, अब मेरा मन बदल जाता है। कुंभकर्ण ने कहा वाह भैया अब तो तू युद्ध लड़ रावण, अब तो युद्ध लड़ राम से। रावण ने पूछा वो क्यों? कुंभकर्ण कहते हैं केवल सीता के सामने पहुंचने पर, केवल राम का नकली रूप रखने पर अगर तेरा मन बदल जाता है रावण, तो राम जब सामने आएगा तो तेरा जीवन भी बदल जाएगा, ये पक्का है। तू अब रूप रख ले, तू अब तू रावण युद्ध कर ले, कर युद्ध। एक बात अपने जीवन में उतारिएगा। रावण था लंकाधिपति, बहुत क्रोधी भी था, अहंकारी भी था, अभिमान भी भरा हुआ था, बहुत शब्दों के बाण भी छोड़ता था, सब कुछ है, विद्वान बहुत था।
पर इस रावण की जो जड़ता थी, इस रावण की जो मूलता थी, जड़ कहते हैं मूल को, मूल ही जड़, इसकी जो मूलता थी वो शिव की भजन में थी। इसको बड़ा सुख मिलता था शंकर के भजन, बड़ा सुख। अभी ये कथा तो आज विराम हो जाएगी, इसके बाद में जो कथा चालू होगी वो कल का दिन 24 तारीख छूटेगा, 25 तारीख से चालू होगी। कार्तिक महत्तम, पीपल, बेलपत्र, बड़, आंवले की जड़ का महत्व, ये सारे वृक्ष जो हुए हैं और सब जड़ता के महत्व को जानेंगे उसमें। उसका समय रहेगा दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक, 7 दिन का। अब रावण की जो मूल जड़ता थी, रावण की जो प्रबलता थी, वो शिव भक्ति में थी, शंकर के स्मरण। उसको उसके सिवा कोई सोचता भी नहीं था, उसको उसके सिवा कुछ ठीक लगता भी नहीं था। बाकी की सबसे द्रोही था, पर शिव से उसका स्नेह था। भगवान शंकर से बड़ा प्रेम करता, क्योंकि शिव बड़े भोले, बड़े भोले, बहुत भोले। उन्होंने उठा लिया शंकर भगवान को हाथ में, और शिव जी ने पूछा क्या चाहता है? बस लंका ले जाना है मेरे को। भगवान के रहने दादा कैलाश पर्वत पे। कहा मुझे लंका लेकर जा रहा? नहीं, मैं तो लेके जाऊंगा। भगवान ने कहा ठीक है, शिवलिंग के रूप में ले जाना, पर मुझे मत लेकर। भाव शुद्ध। जलंधर से कहा मैं जलंधर को लेकर जा रहा हूं, तुम जलंधर बनकर चले जाओ, वृंदा के कक्ष में पहुंच जाओ। भगवान विष्णु वृंदा के कक्ष में पहुंच गए, जलंधर का रूप रखकर। जैसे ही पहुंचे, और पहुंचने के बाद वृंदा का जब सातित्व डिग गया, भगवान शंकर ने जलंधर के प्राणों को हर लिया। दिया जन्म शिव ने था, मार भी शिव ने ही दिया। जन्म उसी ने दिया, मृत्यु भी वही दी। महाराज, कोई दूसरा मृत्यु देने वाला भी नहीं। पृथ्वी पर, भूमंडल पर अगर आपको, हमको, संसार के किसी मानव को यमराज के दूत बंदी बनाने आए हैं, तो सबसे पहले आज्ञा शंकर से लेते हैं कि मैं मृत्यु लोक में आए हैं, हम देवलोक से, हम प्रेतलोक से, इसको ले जाएं क्या उठाकर? शिव जी कह देते हैं नहीं 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 नहीं, इसको लेकर नहीं जाना है। अभी तो भजन कर रहा है, अभी स्मरण कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, मंत्र जाप कर रहा है, नाम जाप कर रहा है, इसको तुम लेकर नहीं जा सकते। तो फिर भगवान मना कर दे तो नहीं ले जा सकते। प्रतिदिन शिव भक्ति में लगो, और जितना मन आपका भगवान के शिव की भक्ति में लगेगा, हो सकता है ना जाने कितने कितने पाप कर्म के कारण हो सकता है हमारा व्यापार नहीं चलता, हो सकता है हम गलत सोच के हो, हमारी बुद्धि चित्त वृत्ति हो सकता है गलत हो, आज नहीं तो पूर्व में रही हो सकता है। उसके कारण हम भगवान की भक्ति के कारण बस भगवान की भक्ति में नहीं लग पा रहे हो, पर प्रयासरत रहो। प्रयासरत। और जब जीवन का एक प्रयास शिव को पाने की ओर होगा, तो ये पक्का होगा कि शंकर आपके पास मिलेगा, जरूर प्राप्त होगा। वाणी का बड़ा असर होता है महाराज जी। जो आप कथा सुन रहे हैं, या आपकी श्रवण शक्ति में जो जा रही है, इसका बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे खाए का असर होता है, दुर्योधन की बुद्धि फिरी, दुर्योधन के घर का अन्न खाया, भीष्म पितामह जी की बुद्धि फिर गई। जैसा खाया अन्न वैसा हो गया, जम के बोलो, मन। जैसा पिया पानी, जैसा पिया दूध, वैसा बन गया बुध। बुद्धि दूध से बनती है। गाय का दूध पियोगे तो निर्मल हो जाओगे, थैली का दूध पियोगे तो थैली जैसे हो जाओगे। रिटर्न बढ़ जाओ, थैली जैसे हो जाओ। आप जैसा पाओगे।
अच्छा, डॉक्टर भी बोलते हैं तो कभी नहीं बोलते कि इसको भैंस का दूध पिलाना। बोला क्या कभी डॉक्टर ने? क्या बोला? नहीं, जम के तो बोलो तुम। गाय के नाम बिल्कुल एकदम धीमे मत बोला कर, अच्छी दमदारी से बोला, गाय का दूध पिलाना। अब फिर डॉक्टर ने बोला कि थैली का दूध पिलाओ ने भैंस का दूध पिलाओ? हाँ, डॉक्टर भी कहता है कि गौ माता की सेवा करो, मौका मिले तो सेवा में लग जाओ, कैसे ना कैसे गाय की सेवा में तत्पर हो जाओ। पर आज के ज़माने में लोग गाय की सेवा कम ने भैंस की सेवा ज़्यादा करें। और करो, तुम गाय की करो चाहे भैंस की करो, देखो सीधी सीधी बात है। हम तो सीधी बात कहते हैं कि देखो, गौ माता की सेवा करोगे तो गाय का जो छोरा है उसको क्या कहते हैं? बैल। बैल को कहते हैं नंदी। नंदी पर कौन बैठते हैं? जम के बोलो, भगवान शिव। ठीक है। अब तुमने गाय की सेवा करी, गौ माता की सेवा करी, तो नंदी, तुम्हारे प्राण छूटते समय नंदी कहेगा, भोलेनाथ इसने मेरी माता की बड़ी सेवा करी, इसको तुम बैकुंठ छोड़ी आना। शंकर जी बोले